जो सत्य भक्ति करते हैं, सत्य नहीं करते, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का शासक भी गधा बनता है। बताओ फिर क्या जीवन है ये मनुष्य का? क्या उपलब्धि खाक हुई? ये हमने तो ये सोच रखा बस प्रधानमंत्री बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया। ये तो भूल बड़ी लगी आपका। जो पाना था इस मनुष्य जीवन से वो तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने। वो तो सत्संग से जानकारी होती है। आप कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, कंपनी में या गवर्नमेंट के, तो आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है, आपका वर्क डन देखा जाता है। 1 महीने में फिर आपकी सैलरी बनती है आपकी अटेंडेंस के अनुसार, और फिर उसकी तनख्वाह देता है क्लर्क। तो क्लर्क ना चवन्नी आपको ज़्यादा दे सकता ना कम दे सकता, और वो किया आपने जहाँ फील्ड में काम था फिर मिलेगा दफ्तर में। इसी प्रकार समझ लेना कि शास्त्र अनुकूल साधना जब आप करोगे, वो शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार भक्ति के आपके बने, तो फिर वो फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी क्लर्क ही देंगे आपको, और नहीं दे सकता। यहाँ का इंचार्ज है। आत्माओं, हम अपने बच्चों को और स्वयं भी शिक्षा के लिए कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं। और लगभग 16 वर्ष बच्चा पढ़ता है। 16वीं करेगा, 16 पढ़ गया, उसके बाद M.Ed, B.Ed या कोई ट्रेनिंग करता है, तो 20 वर्ष हम अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा आप पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो कितना सिलेबस पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, ना जाने दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके कोई सफलता मिलती है। और वो शिक्षा तो होगी, लेकिन उसमें भी सबको वो उपलब्धि नहीं होती। 10% ही को कोई नौकरी, कोई व्यवसाय प्राप्त होता है, अन्यथा 90% अपना वही दैनिक कार्य करते हैं, उनको लाभ भी ना हुआ। और इस अध्यात्म मार्ग की जो साधना और प्रयत्न है, मजदूरी, ये कभी विफल नहीं जाएगी। इससे आपके संस्कार भी शुभ होंगे, आपके जो कर्म में ना लिखा होगा शुभ, वो भी मालिक देगा इन शुभ कर्मों से, इस जन्म में भी स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने अब नए सिरे से इतनी ही तवज्जो इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए देनी पड़ेगी। इसके लिए परमात्मा ने इतनी सुविधा कर दी है कि कलम तोड़ दी, प्रोजेक्टर बनवाए, चैनल बनवाए, एक चिप बनवा दी, एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, इसमें 10-10, 40-40 घंटे का सत्संग सुन सकते हो। जब भी संसारिक कार्य से, पढ़ाई से, जो भी आप जॉब भी कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहा है, तो अवश्य थोड़ा सा समय परमात्मा के ज्ञान को समझने में निकालो। हम अपने प्रत्येक कार्य के बाद बहुत से ऐसे गलत काम करते थे जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। ताश खेलना, कित बैठ कर 10-5 में गप्पे मारना, कित राजनीति की चर्चा करना, या बच्चे पढ़ाई छोड़कर के बाद जो समय मिलता है उसमें फिल्म देखते हैं, तो वो समय व्यर्थ जाता है। उस समय को परमात्मा के ज्ञान सुनन में और इस प्रमाणों को देखकर परमात्मा को जानने में अवश्य लगाए। तो इसके लिए परमात्मा ने ऐसी सुविधा दी है, आसानी से आप समझ सकते हो। क्योंकि गुरु क्या होते हैं? ये आध्यात्मिक टीचर होते हैं। और इस काल ने इसकी इतना प्रारूप बिगाड़ दिया भक्ति का, किसी ने 4 बात सीख ली, वो गुरु बन गया, अटपट खटपट करके लाखों को बर्बाद करके आप भी नरक में, साथ उन घसीट ले गया। तो अब हमने उन गुरुओं को भी पहचानना है जो भक्ति मार्ग ठीक नहीं रखते, तो वो सबसे बड़े अपने जीवन के दुश्मन और साथ में अन्य प्राणियों के भी वो शत्रु सिद्ध होंगे। वो बुरे नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनके साथ आपने बदव्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करो समझाने की। और नहीं मानते हैं, सारा कुछ जानकर भी नहीं मानते, तो आदमी अच्छा नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने ऑप्शन बता दी है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना दे। तो इसे नालायक के पास फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए। उसको आपको पता है कि सारा ज्ञान समझा दिया और गुरु बना बैठा है, और अब भी नहीं मान रहा है, तो इंसान अच्छा नहीं है। वो जो अच्छे इंसान, महंत संत हैं, वो समझ रहे हैं और यहाँ आके अपना कल्याण करवा रहे हैं। और उन्होंने अपने चेलों से भी कह दिया, भी
मेरा मार्ग गलत था, अब वापस चलो। अब जैसे कोई जा रहा है और 10-20 को साथ ले रहा है, आगे उसको कोई मार्ग मिल जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है, तो उसकी समझ व्यक्ति की अगर नेक है तो यूँ कहेगा भाई ठीक है वापस चलो, धोखा लग गया, भूल लगी मेरे, वापस चलने में हित होगा। तो फिर भी नहीं मानता है तो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पास संपर्क ही ना रखो, तो बैठा रहेगा अकेला, औरों को खराब तो ना करेगा फिर। तो इसलिए दास आपको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक इन प्रमाणों को देखकर बहुत आसानी से समझ जाता हु इज गॉड, और क्या हमारी पवित्र सदग्रंथ हमें बताना चाहते हैं, और हमें प्राप्त क्या हुआ था उनसे, हमें ज्ञान मिला क्या था, वो कितना गलत और बेबुनियाद था, और वास्तविकता इस पर पवित्र सदग्रंथों में क्या छुपी थी। और इन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर ये धर्म गुरु हमें ज्ञान बताया करते थे, तो हम सत्य माना करते थे कि जो ये बता रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सही है। तो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है अब आपको पता चला, तो अब उन दंत कथा को ना स्वीकार करके अपने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना सा प्रयत्न और इतना सा ज्ञान है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का एक सारांश है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आपको दिखाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 1 नंबर मंत्र में है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, इन्होंने गलत लिखा है। अधः माने ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाली, ये गलत अनुवाद किया। अध माने नीचे होता। देखिएगा ये दूसरे श्लोक में इसी 15वें अध्याय का, इसमें ऊर्ध्व शब्द भी है, अधः भी है। अधः 2 बार लिखा अधः, और यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। बिल्कुल। तो यहाँ ये विचलित होगी क्योंकि इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था, इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इन्होंने घुमा फिरा के और श्री कृष्ण जी को ही सर्वशक्तिमान सिद्ध करने की कुचेष्टा की, जिस कारण से अर्थों के भी अनर्थ कर दिए। अनुत्तम का अर्थ 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले वो भी बता देगा, अश्रेष्ठ, घटिया। बैड का अर्थ किसी से पूछ ले, आज बच्चा समझता बैड माने बुरा, घटिया। और कोई बैड का अर्थ श्रेष्ठ लिखे हो, आप उसको कितने नंबर दोगे? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर पा रहे थे ऐसे अनर्थ करके। तो इसका कारण ये था कि हम तो बालक थे ही, ये भी उसी कैटेगरी के थे जिसे हम थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तो परमात्मा कहते अंधे की बाँ सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाँ अंधा पकड़े ले जा रहा है। तो कैसे मार्ग बतासी, वो कैसे राह बताओगा हमारे को? तो अब दास के भी मोतियाबिंद था, पहले हम भी रामकृष्ण के पुजारी थे। अब इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमारा वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया मुझ दास का, और वो ऑपरेशन के करने की विधि भी दास को बता दी, बाप का कर दिया, और पूरे विश्व का कर देंगे तब आपका समझ में आएगा हु इज गॉड और क्या है सच्चाई हमारे ग्रंथों की। तो इसमें ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा,
न ऊपर को जड़, मूलो मन जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये देखिए, अब देखिएगा चित्र संसार रूपी वृक्ष का एक, जैसा कि गीता अनुसार ये है, ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। और जो संत इसके सभी छंद विभाग बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है, स वेदविद वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना अक्षर पुरुष, और सरपुरुष वाकी डार, ज्योत निरंजन भी कहते हैं इसको, और तीनों देवा शाखा है भाई, पाते रूप संसार। हम तो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से मूल कौन है, ये मूल बताने के लिए दास को भेजा है। ये है कबीर परम अक्षर ब्रह्म, और ये है कबीर परमात्मा। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारी। फिर और किस किस महापुरुष ने जिनको भगवान मिले उन्होंने क्या बताया? जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा है? तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए हो आधार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी धान का रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ पे ये महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की जितनी वाणी है वो आदरणीय नानक साहिब जी की है। उसके बाद जितने भी महला के नंबर हैं वो उनके गद्दी वाले अन्य गुरुओं की हैं। जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वह बिल्कुल सत्य और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनको भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था कबीर भगवान ने। इन्होंने फिर क्या कहा है? 721 पृष्ठ पर अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। उसमें कहा कि एक अर्ज गुप्तम, यानी उस कबीर परमात्मा को अर्जी लगा रहे हैं नानक साहिब जी। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, कून करतार यानी वचन से सृष्टि रचने वाले, शब्द से सृष्टि करतार माने सबका रचनहार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। 721 पृष्ठ पे कहा है, 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। कि एक सेकंड में देखता हूँ ये ऊपर दिखता है, दूसरे क्षण देखता हूँ पृथ्वी पर एज इट इज दुल्हा बना बैठा है। तो कहते भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते भगवान है खुद, और देखो कैसे भूल भुलैया कर रहा है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, ये स्वयं परमात्मा। तो वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी ने अपने मुख कमल से चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान देता है, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। तो वो उसने क्या आकर बताया है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष ज्योत निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है भाई, पाते रूप संसार। तो उस वाणी को फिर दास ने समझा परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, और अब आपको समझा रहा है दास। और आप बुद्धिमान इसलिए बनाए भगवान ने, इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए कि घर बैठे देखो,
यहाँ यकीन ना हो तो घर जाकर किताबें खरीदो, आपके पास रखी हैं, घर पे भी होंगी, उनको मिलाओ और फिर आओ अपना कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का जो सारांश जानता है कि मूल संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में कहा कि सरपुरुष रक्षरपुरुष, ये 2 बताए भगवान, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ों से ही तो सब वृक्ष की का पोषण होता है, और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा, अविनाशी है, भगवान है, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा वो होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। और जिस लोक में हम रह रहे हैं हम इसको परमात्मा मान रहे थे, इस लोक में कोई सुख नाम की चीज है तो वो सतलोक वहाँ है मालिक का स्थान। और ये तो एक्स्ट्रा है, व्यर्थ के लोक हैं, ये तो सारे नष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सारे वहाँ चले जाएं, जितने प्राणी आए हैं वहीं से तो आए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और हम सभी यहाँ से चले गए अपने लोक में सही स्थान पर चले गए जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, कोई दुख नहीं, और आपका नए सिरे से परिवार बनेगा जैसे यहाँ बन गया। यहाँ तो आप कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ हो, वहाँ सदा के लिए रहोगे, वहाँ कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, और प्यार से रहा करोगे, और कोई वहाँ मार काट नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। और परमात्मा की वहाँ ऐसे मनोरंजन के साधन है, यहाँ तो एक भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और हमारी आदत खराब है, यहाँ मनोरंजन करने के लिए हमने फिल्म बना ली, कोई गाना बना लिया, उसको सुनने लगे, और कोई ऐसी चोट लग जाए हृदय में, कोई घर में कोई हानि हो जाए, वो गाना कुछ सपने में भी कड़वा लगे, तो वहाँ हम सब कुछ सारे ठाठ होंगे। तो वहाँ चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहाँ जाकर सब सुख होंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसकी आशा रखोगे अगर यहीं रहें और भी जी जावें, ये कोई बात है। जब मालिक की इच्छा करे तभी ले चलो, जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आप तैयार बैठ जाओगे, कद जाओ परमात्मा के चलने सतलोक में। तो ऐसा इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर होगा। केवल ज्ञान भी नहीं टिकता, जब तक आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं रहेगी, भक्ति की शक्ति नहीं बनेगी, तब तक भी आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। और उसके लिए मर्यादा में रहना अनिवार्य है। मर्यादा में नहीं रहोगे और भक्ति भी होगी, फिर यही रहेगी, फिर काल का फंसोगे। कभी ब्रह्मा बनाओगा, कभी विष्णु बनाओगा आपको, और कभी देवता बना देगा, कोई ब्रह्मलोक में रखेगा, सारी पूंजी नष्ट कराकर फिर पृथ्वी पर पटकेगा। तो इस धोखे से भी आपने बचना होगा, तभी वहाँ